इसे हल करो। मारो। भाई भैया भैया, तुम आखिरकार बाहर आ गए। पहले ही कहा था किसी भी भाई को तुम्हारी जगह भेज देते, बात खत्म हो जाती। तुम खुद क्यों पड़ गए? ओ ये ईरबाओ, ज्यादा सब्जियां खा, दिमाग तेज हो जाएगा। तुम खाओ भैया। लीदा बाओ, मेरा पैसा कब लौटाओगे? सुरेश राणा, आपका पैसा मैं जरूर लौटाऊंगा। बस ब्याज थोड़ा ज्यादा है, क्या कुछ और दिन की मोहलत मिल सकती है? नहीं चुका सकते तो अपनी बीवी को भेज दे काम करने। भैया भैया, क्या तू मानता नहीं है क्या? न मान तो भी सहन कर। तू साले, तू है लीरबाऊ? चलता बन। वो मेरे और मेरे भाई का मामला था, मैं भाइयों को कैसे फंसा सकता था? भैया, उस वक्त अगर तुम ना होते, बस हो गया। तो फिर क्या सोचा है भैया? बाहर आकर क्या करने का प्लान है? हम दोनों की बात वही है, बस तुम्हारा एक इशारा, हम दोनों और पीछे के ये सारे भाई फिर भी तुम्हारे लिए आग में कूद पड़ेंगे, है ना भाइयों? हाँ, जान हथेली पर लेकर। दिल से शुक्रिया, लेकिन छोड़ो भी। भैया, क्या तुम हम पर भरोसा नहीं करते? मैं कैसे नहीं? तुम लोगों पर भरोसा कर सकता हूं? तुम सब मेरे जान के साथी हो। लेकिन अब वो लड़ाई झगड़े का जमाना नहीं रहा और मैं भी शांति से एक आम आदमी बनकर अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं। बस हो गया, किसी दिन खाने पर बुलाऊंगा, चलता हूं। भैया, ईरबाओ यहां। भैया। अरे वाह ईरबाओ, भैया। भाभी। काफी दुबले हो गए हो, अंदर बहुत तकलीफ उठाई होगी। अरे नहीं, कुछ नहीं। देखो, महंगी घड़ी, शानदार गाड़ी, अब मैं रोंगशेंग ग्रुप के साथ हूँ, कामयाब हो गया हूँ। अब से मेरे साथ रहो, मजे से रहोगे। देखो इसे, घमंड हो गया है। पहले ईरबाओ का स्वागत करो, जल्दी करो, ये तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए नए कपड़े लिए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो पहले घर चलते हैं। ईरबाओ, पहले तुझे खाना खिलाता हूँ, फिर चलेंगे। ये प्यारी, तुम कार में बैठे हो ईरबाओ, तुम मेरे साथ कार से नीचे आओ। बाद में मैं बात करूंगा, तुम हस्तक्षेप न करो। दोस्तों, हमारे बीच क्या कुछ गलतफहमी है? अगर पैसे की जरूरत है, बिना किसी हिचकिचाहट के बोलो, मैं अभी तुम्हें देता हूँ। तुम यहाँ आओ, हम बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही दोस्ती न खराब करो। आओ सिगरेट पीते हैं। भाई सावधान। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी भागो। रुको। भाई सचमुच रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? मैं लीदा बाओ हूँ। तुम ली दाबाओ को ही निपटाना है, मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत? दोस्तों, इसे हल करो। मारो। भाई शुक्रिया भाई। हम दो भाई।
शुक्रिया की क्या बात है? भाई हटो। दूसरे बेटे, भैया तुम ठीक तो हो ना? चलो अस्पताल चलते हैं पट्टी बांधवाने के लिए। कुछ नहीं हुआ भैया, बस थोड़ी सी खरोंच आई है। अस्पताल क्यों जाना? जब घर पहुंचोगे तो भाभी तुम्हारी पट्टी बांध देंगी। बहुत बढ़िया बेटा, तुम तो कमाल के हो। पता नहीं किस दुश्मन ने हमला किया है, मैं एक फोन करता हूं। हेलो कुन भैया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो भाई, यह मामला मैं जरूर पूरी तरह से जांच करूंगा और तुम्हें एक जवाब दूंगा। क्या हुआ, गड़बड़ हो गई? उस समय अफवाह थी कि यह ली एरबाओ सीधे शहर के पूर्व से पश्चिम तक मारता हुआ आया, अकेले ही काला नाग संगठन के कई दर्जन माहिर लोगों को अपाहिज कर दिया। मुझे लगा था कि यह सब बढ़ा चढ़ाकर बातें हैं, लेकिन यह सच निकला, इसलिए इस बार। जाओकुन, तुम याद रखना, रोंगशेंग ग्रुप के लिए काम करना चाहने वाले बहुत से लोग हैं। अगर तुम काम ठीक से नहीं कर पाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर तुम काम ठीक से नहीं कर पाए किसी और को सौंपने में। जी हाँ, आपके लिए काम कर पाना मेरा सौभाग्य है। मेरा धैर्य अब खत्म हो चुका है। जल्दी से ली एरबाओ को पकड़ कर लाओ। लेकिन ली एरबाओ तो जी। ली एरबाओ कितना मार सकता है? वह कितने लोगों से लड़ सकता है? 10, 100, 1000। मैं उसे मरवा कर रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझे? ओए दूसरे बेटे, चोट कैसी है? तुम्हारी भाभी से पट्टी बंधवा लो। कोई बात नहीं भाभी, बस छोटी मोटी चोट है। नहीं भैया, मुझे सच में थोड़ा काम है, मुझे बाहर जाना है। मैं पूर्वी शहर का कृषि बाजार जा रहा हूँ। अच्छा तो जाओ, लेकिन जल्दी लौटाना खाने के लिए। मैंने ढेर सारा सी फूड लाया है, आज तुम दोनों भाइयों को मजे से खाना है। ठीक है। तुम छोटू के दोस्त हो? वो अंदर कैसा है? कोई उसे तो नहीं सताता? छोटू भैया अंदर बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं है। उन्होंने मुझसे कहलवाया है कि आप कंजूसी न करें, उनके लिए पैसे भेजने की। वो माँ है आ रहा है। सब मेरी गलती है। छोटू मेरे साथ बहुत मुश्किलें झेल रहा है। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए छोटू भैया ने ये आपको देना है, इसमें 40,000 रुपए ये हैं। शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं, तो मैं चलता हूँ, आप अपना काम करें। ठीक है। ओ ये बुढ़िया, आज धंधा कैसा चल रहा है? इतना सारा सामान बचा हुआ है। हाँ बस ठीक ठाक चल रहा है। ओह ठीक ठाक चल रहा है ना? फीस चुकाओ। मैंने अभी 200 रुपए स्टॉल का किराया दिया था ना। स्टॉल फीस नहीं है, सफाई का चार्ज है। इतना बड़ा बाजार है, हम भाइयों को यहाँ बिना पैसे के सफाई करने के लिए नहीं रख सकते, है ना? तो कितना देना है? तुम्हारे इन मीठे टमाटरों के चलते 500 दो। 500? अगर मैं रोज भी स्टॉल लगाऊं तो एक महीने में बस 1000 रुपए ही कमा पाती हूँ। क्या मतलब? पैसे नहीं है? मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? कोई बात नहीं, स्टॉल तोड़ दो। मत तोड़ो, भगवान के लिए मत तोड़ो, मत तोड़ो, मत तोड़ो। मैं सिर्फ स्टॉल नहीं तोड़ूंगा, बल्कि लोगों को भी पीटूंगा। कौन है वो जिसने मुझे लात मारी? तुम्हें मारा तो क्या हुआ? मैंने तुझे मारा तो क्या हुआ? अच्छा बच्चा, तू बड़ा घमंडी है, चलो इसे पीटो। तू 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 आगे मत बढ़, तू मुझे मत छू। पैसे चुकाओ। चुकाऊंगा, पैसे चुकाओ, मैं चुकाने को तैयार हूं। तू पूछ, ये बूढ़ा लेने की हिम्मत रखता है क्या? बेटा छोड़ो भी यार। छोड़ दो, मैं चुकाता हूं, जल्दी चुकाओ। 2000 रुपए। ले लो। तू मेरा इंतजार कर, तू निकल निकल निकल, इंतजार कर, मैं लोगों को बुलाकर आता हूं, तू भागना मत। बेटा तू जल्दी चला जा।
मैं चला गया तो तुम क्या करोगी? अरे देखो, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। बस तू जल्दी चला जा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अरे तू चला जा। जाना? कहाँ जाना? डाओ भैया, यही है वो लड़का। लड़के, मेरे इलाके में आने की हिम्मत, मेरे भाई को परेशान करना, हौसला तो बड़ा है। आओ आओ आओ, मुड़कर देखो, देखता हूँ कौन इतना बड़ा शेखीबाज है। तुझसे बात कर रहे हैं। कान बहरे हो गए हैं क्या? मैं तुझे मुड़कर देखने को कह रहा हूँ। तू डाओ भैया, तू सच में बड़ा आदमी बन गया है। तूने डाओ भैया को मारने की हिम्मत की? क्या देख रहे हो भैया, इसे पीटो। कोई हिले मत। बाओ भैया, सच में तू ही है। भाई बाओ, सच में तुम हो? तुम कब निकले? अपने भाई को क्यों नहीं बताया? भाई, मेरा तुम जैसा कोई भाई नहीं है। इतने सारे लोग एक बूढ़ी माँ को परेशान कर रहे हो, एक बूढ़ी माँ को, और सब्जी मंडी से वसूली कर रहे हो। मैंने तुम्हें ऐसा सिखाया था? भाई बाओ, सब गलतफहमी है। किसने किया? सामने आओ। चाकू। चाकू भाई, मैंने देखा कि भाइयों को ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई बाओ के सामने वसूली करने की और बुजुर्गों को सताने की? क्या तुम जीने से तंग आ गए हो? चाकू भाई, मैंने गलती कर दी। सब सुन लो, आज के बाद सब्जी मंडी में अगर किसी ने वसूली करने की हिम्मत की बूढ़ों बच्चों को सताया तो मैं सबसे पहले उसे नहीं छोड़ूंगा। एक पैर यहीं छोड़ जाओ माफी मांगने के लिए। चाकू भाई। हाथ का जोर तो ठीक है, लगता है ढील नहीं दी, अगली बार नहीं चलेगा, नहीं तो यही हश्र होगा। समझ गया। शुक्रिया भाई बाओ। तुम आगे से उस बूढ़ी माँ का ख्याल रखना। और एक बात है, तुमसे एक मदद चाहिए। तुम पूछताछ करो, पता लगाओ आखिर कौन है जो मेरे बड़े भाई ली दाबाओ को मारना चाहता है। ठीक है भाई बाओ, भाई इंतजार करवाएगा, चलो साथ में खाना खाते हैं। फिर कभी। चाकू भाई, ये साहब कौन है? बड़े आदमी लगते हैं। 5 साल पहले उस यमराजदू को याद है? यमराजदू, वो जो नयनपुर नगर में दहशत था, उसके पास हजारों आदमी थे। सुना है फौज को ही उतारना पड़ा, अब काबू में आया क्या? वो यही है? वो यमराज के बड़े भाई हैं। भाई, भाभी, दबाव को बचाना है तो शहर के पश्चिम वाले स्टील प्लांट आ जाओ। सुनो पुराने दूर, मिल सकते हो? अरे बाबू आ गया। बाबू, मेरी बेटी को देखा नहीं है ना? स्मृति, बाबू अंकल को बोलो। बाबू अंकल, ये तुम्हारी बेटी है? 6 साल की हो गई है। मैं कोई तोहफा नहीं लाया। अरे, हमारे रिश्ते में इन चीजों की क्या जरूरत? पहले बैठो, खाना खाओ। बाबू, उस दिन आपने क्या कहा था? बाद में मैंने सोचा वो बिल्कुल सही था। अब वो समय नहीं है जहां लड़ाई झगड़े होते थे। बेहतर है बीवी बच्चों के साथ गर्म घर में रहना। बिल्कुल सही। बाबू, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बीवी का भी डिलीवरी टाइम आ रहा है। उस समय आपको शादी की पार्टी में जरूर आना होगा। जरूर आऊंगा। मैं इस बार आया हूं, मैं सिर्फ पूछना चाहता था, आप दोनों भाई नयनपुर नगर की सत्ता का ढांचा। बाबू, अभी की बात है, नयनपुर नगर का बड़ा आदमी जॉन कून है। उसके पीछे रोंगशेंग ग्रुप का सपोर्ट है। उसके नीचे के लोग हर क्षेत्र में फैले हुए हैं। चप्पसारे शिन्याकुशाय हैं। कई हजार लोग हो सकते हैं, उन्हें जरा पैर पटकना है। नयनपुर नगर का माहौल बदल जाएगा। क्या मामला है बाबू? इसकी जानकारी ले रहे हैं? फिर से दुनिया में आने का प्लान है तो भाई को जरूर शामिल करेंगे। नहीं, मैं सोच रहा था। आप मुझे फंसाओ नहीं। पापा मक्का खाओ। बाबू, मैं आपको बताता हूँ, आप जब झंडा उठाएंगे, भाई एक हो जाएंगे। तो वो जॉन कून क्या चीज है? नहीं, मैं आज आया हूं। मैं सोच रहा था, मैं भी अभी बाहर आया हूं। आपसे मिलने का ख्याल था और अपनी भाई की बीवी को देखने का। मुझे कुछ काम है, आप खाना खाओ। बाबू खाना खा लो फिर जाओ। कम से कम खाना खा लो तो जाओ।
मेरे भाई और भाभी मेरी राह देख रहे हैं। बाबू बाबू हो, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? डू तो देख नहीं रहे बाबू का जॉन कुन से झगड़ा है? तो आप पहले की तरह बाजू कसकर लड़ने जाएंगे? जॉन कुन के नीचे हजारों लोग हैं, आप में 1000 बार मरे, उनके दांतों के बीच फिट नहीं होगा। तो क्या हुआ, मैं बताता हूँ। मेरी जान बाबू की है, जॉन कुन से लड़ लेंगे। हाँ, भाई बाबू के लिए जान देने की कीमत है, लेकिन भाइयों के परिवार हैं। जॉन कुन से टकरा गए, भाइयों के परिवार भी बिना शरीर मरेंगे। आप भी पिता बनने वाले हैं। बस एक और लड़ाई लड़नी है। कुन भाई, यह कोई गलतफहमी तो नहीं है? कोई गलतफहमी नहीं है, मैं तुझे ही पकड़ने आया हूँ ली दाबाओ। कुन भाई, आप तो जानते हैं मेरा बैकअप तो रोंगशेंग ग्रुप है। तुम मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करते हो। रोंगशेंग ग्रुप? तुझे हटाने का आदेश रोंगशेंग ग्रुप ने ही दिया है। नामुमकिन, मैंने कंपनी के लिए इतना कुछ किया है, वे मुझे कैसे हटा सकते हैं? तो तू बहुत कुछ जानता है, गंदे राज बहुत जानता है। मैं समझ गया, काम निकल गया तो ओझा को कौन पूछता है। तू चिंता मत कर, तू अकेला मरेगा नहीं उस रास्ते पर। तेरा भाई शायद रास्ते में ही है, फिर तुम पूरे परिवार को एक साथ विदा कर देंगे। कुन भाई, इन सालों में मैंने कंपनी के लिए बहुत सारे गंदे काम किए हैं, बहुत सारे राज जानता हूं। मैं जानता हूं कि मैं नहीं बचूंगा, लेकिन मेरी बीवी और मेरा भाई वे बेकसूर है। मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम उन्हें छोड़ दो। भाई, तुम्हारी दुआ है। उन्हें छोड़ दो? हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ एक को छोड़ सकता हूं। तू चुन ले, तेरी बीवी को छोड़ूं या तेरे भाई को। मैं अपने भाई को चुनता हूं। मैं अपने भाई को चुनता हूं। बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो तेरी बीवी पर बहुत दिन से नजर थी। वैसे भी उसे जाना ही है, मरने से पहले मुझे मजा लेने दो। कमीने, हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो, मैं तुझसे अकेले लड़ूंगा। क्या हुआ, अब फिक्र नहीं है अपने भाई की जान की? तू जाओ, उसकी रस्सियां खोल दो, उसे खुद अपने हाथों से उतारने दो अपनी बीवी के कपड़े। हा 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 हा। कर दो, अगर अब नहीं किया तो मैं तेरी बीवी को मार दूंगा। बीवी, माफ करना। क्या बॉडी है, बहुत जमती है। हट जा वहां से, अच्छे से देख कि मैं तुम्हारी बीवी को कैसे मारता हूं। रुको, इसको मार। एरबाओ, मेरे बड़े भाई और भाभी को छोड़ दो, मेरी यह जान तुम्हारी है। क्या भाईचारा है? एक को बीवी की परवाह नहीं, दूसरे को जान की भी नहीं। देखते हैं, अफवाह है, कितना मार धाड़ मचाते हैं। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ दर्जनों आदमी हैं, सब नामी गिरामी लड़ाके हैं। अगर तुम इन सबको धूल चटा दो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। एरबाओ, तू भाग जा, हमारी चिंता मत कर। चुप रहो। मैं मानता हूं। बहुत खूब, शुरू करो। बेकार के लोग, खिलाते क्यों हैं तुम्हें? इसे रोको। तू तो बहुत मार खाता है। तुम कितने लोगों से लड़ सकता है? 10, 100, 1000 भी। मेरे पास भाईचारे की कमी नहीं है।
घुटने टेको। बच्चे, अब जमाना बदल गया है। लड़ाई से कुछ नहीं होता। यहाँ टिकने के लिए भाईचारा चाहिए। तू एक कचरा है, अभी जेल से निकला है। तेरे पास कौन सा भाईचारा है? सच में? तुम लोग? तुमने झाओ कुन को चिढ़ा दिया। शायद हमारे भाइयों के परिवार भी बचेंगे भी नहीं। लाउडू, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तू ऐसा कृतज्ञ निकला। मेरा मतलब है, पहले हम दोनों और भाइयों के परिवारों को बाहर भेज दें। हमारी जान की बात करें तो दांव पर लगा देंगे। अब कैसा बाओ भाई का साथ देंगे? बाओ भाई, इतना बड़ा मंच, भाइयों को भी नहीं बुलाया। क्या बात है बाओ भाई, भाइयों को फिर से लड़ाई में ले चलो। हम लोग तो इसी दुनिया के हैं बाओ भाई, हम सिर्फ तुम्हें मानते हैं। भाइयों, उसे मारो। जल्दी कर। तुम यहां नहीं आ सकते। नहीं आना। तेरे भाई और भाभी मेरे हाथ में हैं। बाबूजी, चिंता ना करें, बस उसे मार दो। अरे बाऊजी, 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 मैं गलत था। मुझे छोड़ दो। भीख मांगता हूँ। जो चाहोगे सब दूंगा। जमीन चाहिए, पैसे चाहिए, सब दे सकता हूँ। मुझे एक बार छोड़ दो। एक बार छोड़ दो। एक बार छोड़ दो। जब मेरे भाई ने घुटने टेके तुम्हें सिर नवाया था, तब तुम उसे छोड़ने की बात नहीं कर रहे थे? मैं जानता हूं मैं गलत था। नहीं नहीं, तुम नहीं जानते थे कि तुम गलत थे। तुम जानते थे कि तुम मरने वाले हो। ईरबाओ, रुक जा। भैया, उसने अभी हम सबको मार ही दिया था। तू अब उसे मार देगा, फिर अंदर जाएगा। अगर वह मर गया तो उसके आदमी ऊपर आने के लिए कुछ भी करेंगे, तेरा बदला लेने के लिए। मुझे डर नहीं है। लेकिन मुझे डर है। माँ बाप ने आखिरी वक्त कहा था कि तेरा ख्याल रखना। मैंने भगवान से वादा किया है। भैया की बात मान। इस बात को यहीं छोड़ दो। तेरे सामने भी तो है। वह भी डर गया है। मैं सच में गलती मानता हूं। मैं कसम खाता हूं, मैं आपसे बदला नहीं लूंगा। चलो निकलो यहाँ से। शुक्रिया बाओ भैया। अरे बाओ भैया, ये लड़ाई तो कमाल की थी। सीधे जाकर नयनपुर नगर के बॉस को ही ढेर कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर तू हमें फिर से दुनिया में ले चलना। अरे बकवास बंद कर। दोस्तों, आज बचाने के लिए शुक्रिया। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। यह आप सबके लिए एक तोहफा है। रख लो। आगे अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो बिना झिझक कहना। लेकिन मेरा ये भाई, मैं नहीं चाहता कि ये इस गंदी दुनिया में फंसे। मैं चाहता हूं कि ये एक आम आदमी की जिंदगी जिए। चलो ईरबाओ, चलते हैं। ये पैसे देकर क्या कहना चाहते हैं? बाओ भैया को बाद में समझ आ जाएगा। अगर ताकत नहीं है तो शांति से जीने की चाहत भी एक सपना बनकर रह जाती है। ईरबाओ, तू अपनी भाभी को घर ले जा। मैं रोंगशेंग ग्रुप जा रहा हूं कुछ काम निपटाने। भैया, ध्यान रखना। मैं तेरा बड़ा भाई हूं। अब तू मेरी रक्षा करने लगा है। मेरी बात मान। इस गुंडागर्दी में मत पड़, बहुत खतरनाक है। ठीक है, मैं वादा करता हूं। तो मैं चलता हूं। अरे भाभी, ईरबाओ, क्या भाभी तेरे घाव पर दवा लगा दूं? तुम इतने जख्मी हो, भाभी को तुम्हारी बहुत फिक्र है। भाभी, मैं खुद दवा लगा लूंगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा? तेरे भाई ने कहा है तुझे मेरी देखभाल में रहना है। तुम मेरी तरफ देखते भी क्यों नहीं? क्या भाभी बहुत बदसूरत है? नहीं। फिर थोड़ा पास आओ, मुझे तुम्हें दवा लगानी है। लगभग हो गया।
एरबाओ, अगर तुम्हें रात को बाथरूम जाने में दिक्कत हो तो भाभी को बुला सकते हो। भाभी, मर्द औरत के बीच दूरी बनाए रखनी चाहिए। तुम अपनी हद में रहो। क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत घटिया हूँ? नहीं। पता है, आज स्टील मिल में तेरे भाई ने तुझे बचाने के लिए बिना एक पल सोचे मुझे झाओकुन को बेच दिया। मुझे लगा था मैं मर जाऊंगी जब तक तुम एक हीरो की तरह नहीं आ गए। मैं एक कमजोर औरत हूँ, बस किसी का सहारा चाहती हूँ। क्या इसमें मेरी गलती है? भाभी, मुझे सोना है। अब काफी देर हो गई है। तुम भी जल्दी आराम करो। हेलो। उम्र बाओगे, मेरे इलाके में किसी ने धांधली मचाई है। क्या तुम मदद के लिए आ सकते हो? अरे फिक्र मत करो, बस थोड़ी सी मदद चाहिए। अगर मुश्किल हो तो नहीं आना। ये कैसी बात कर रहे हो? पता बताओ। ये कह रहा ओके मेरे दोस्त को पसंद आ गया है, अगर समझदार हो तो सबके सब निकल जाओ यहाँ से। क्या तू इलाका हड़पने आया है बस बातों से? अच्छा ठीक है, आज से हमारी दुश्मनी हो गई। एक एक करके लड़ेंगे या सब मिलके? मैं तो तेरे इस छोटे की सामने के दांत तोड़ दूं, लेकिन आज तो मेरी मर्जी नहीं चलती। मतलब छोटे में तुम लोगों का लीडर कौन है? तू ही ना, तू इनका बॉस है। तू तो बहुत कमजोर निकला। तूने मुझे पीछे से मारा। माना? माना कुछ नहीं, मेरा इंतजार कर। माना तेरी माँ का। माना हिम्मत है तो नाम बता। ये मेरे बड़े भाई हैं, लियरबाओ। लियरबाओ, वही जिसने भैया को उनको घुटने टिकवाए थे। लियरबाओ भैया, मैं मान गया। आज के बाद यह कह रहा ओके मेरे भाई का है, समझे? समझ गया। निकल यहाँ से। चलो चलते हैं। चल भाग यहाँ से। चलो चलो निकलते हैं। बस अब दिखावा नहीं। भैया तुम ही हो ना? वो तो फुटबॉल की तरह उड़ा दिया। अरे वाह, कमाल कर दिया। इतनी चापलूसी? अरे नहीं, मैं चापलूसी नहीं कर रहा। अब इस नयनपुर नगर में तुमसे कौन टक्कर ले सकता है? हमारे सारे ये भाई लोग तुम्हारे नाम की वजह से ही हमारे साथ जुड़े हैं। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। बस मुझे फिर से वापस लाना चाहते हो, है ना? हाँ, लेकिन मैं अब सच में इन झगड़ों मारपीट में शामिल नहीं होना चाहता। अच्छा, लेकिन तुम आए तो हो। तुमने तो अभी हाथ भी चला दिया। मैंने अपने भाई से वादा किया है। खैर, आगे चलकर अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो बस मुझे बता देना, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन तुम मुझे यह मुखिया बनाना चाहते हो, यह मत सोचो। कोई बात नहीं भैया, बस इतना ही काफी है। बस मैंने सुना है कि वो जो चाओसी था उसकी पीठ पीछे कोई है। शायद आगे चलकर तुम्हें ही कुछ करना पड़े। कोई बात नहीं, तुम उस वक्त मुझे फोन कर लेना। ठीक है, मैं चलता हूं। चलो 2 पैक लगा के जाओ। आए भी हो तो। दिन के उजाले में कौन पीता है? अरे ये क्या बात हुई? क्या भैया सच में तय कर चुके हैं कि वो वापस नहीं आएंगे? इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है भैया हमारे पुराने इन भाइयों को छोड़कर चले जाएंगे? भैया, ये चोट खुद गिरने से लगी है। इतनी बुरी तरह गिर सकते हैं? इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? भैया, मेरे ख्याल से तुम सचमुच बूढ़े हो गए हो। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम हट जाओ। आगे चलकर मुझे आगे आने दो। आगे चलकर तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। चल दूर हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। चाओसी, मैंने तुम्हें इलाका हथियाने भेजा था। ये हाल कैसे हो गया? निशांत ठाकुर, उन बदमाशों ने गंदी चाल चली। पूरी टोली ने मिलकर मुझे पीटा। मुश्किल से जान बचाकर वापस आया हूँ। मेरे आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत, लगता है जीने से तंग आ गया है। क्या जरूरत है मैं तुम्हारी मदद करूं? जरूरत नहीं, वो बस कुछ पुराने बीते जमाने के गुंडे हैं। तुम जाकर उनकी हरकतों पर नजर रखो। इस बार मैं खुद ही निपटूंगा। जल्दी पकड़ो। रुको। भागना बंद कर मादरचोद। हुओ दुआनशान अब क्यों नहीं भाग रहे? थक गया। तेरी माँ का किसने कहा मैं भाग रहा हूँ? मैं तुम जैसे छोटे छोटे गधों को जानबूझकर यहाँ लाया हूँ, समझे? निशांत ठाकुर, ये छोटा साला लड़ना जानता है। लड़ना जानता है, चाहे जितना भी लड़ना जानता हो। क्या मेरे इन दोस्तों जितना लड़ सकता है? तुम ठीक कह रहे हो। मरने वाले हो फिर भी इतनी हिम्मत? दोस्तों, आओ सबके सामने।
देखो, सब बातचीत से काम लो। तेरी माँ की। भैया, ये लोग तो बहुत ही कमजोर निकले। मानेगा कि नहीं? तू तेरी माँ को मानू? तुझे पता है मेरे पीछे कौन है? मुझे हाथ लगाया तो अब तेरी खैरियत नहीं। हाँ, अपने पीछे वाले को फोन लगा, सबको बुला ले आ, एक ही बार में बुला ले आ, ताकि मुझे वहां जाना ना पड़े। बहादुर है, मेरा इंतजार कर साले। भैया, मुझे किसी ने पीट दिया, जल्दी आ जाओ। बस मेरा इंतजार कर, तेरी माँ चौथ दूंगा। भैया, तुझे किसने इतना पीटा? वो है। मेरे भाई को हाथ लगाया? तू चाहे जो भी हो, मैं तेरे पूरे परिवार को मरवा दूंगा। ओ ये मुंह दिखाने की हिम्मत है कि नहीं? तू भैया, जल्दी जाकर उसे पीटो, मैं उसे घुटनों पर ला दूंगा, मुझसे माफी मांगेगा। चुप रहो। क्या चुप रहो? भैया, आज तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इतना कांप रहे हो? बटेर की तरह सहम गए हो? जल्दी से उसे ठोक दो। मुझसे माफी मांग। भैया, माफी मांगो, मुझे मुसीबत में मत डालो। माफ करना, मेरी गलती है। मुझे तुम्हारा इलाका नहीं छीनना चाहिए था। बस बस, और मत पीटो। बाओ भैया, आज बस एक गलत फहमी थी। मुझे सच में पता नहीं था कि यह लड़का आपके बारे में बात कर रहा था। ऐसा करते हैं वह किटीवी और बाहर की कुछ गलियां मैं आपको दे देता हूं। भैया चुप रहो। इसके अलावा मैं 5 लाख रुपए नकद देता हूं आपके लोगों के चाय पानी के लिए। ठीक है, हम तो पुराने जान पहचान वाले हैं, चले जाओ। शुक्रिया, जल्दी चलो, जल्दी। बाओ भैया, इस सीधी टक्कर में जीतकर हमारी धाक फिर से जम गई है। क्या तुम वापसी के बारे में नहीं सोचोगे? रुको, मैं पहले घर जाकर सोता हूं। बाओ भैया, धत्तेरे के गुस्से से दिमाग खराब हो रहा है। वह एक जेल से छूटा हुआ आदमी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है। भैया, तो क्या हम ये अपमान ऐसे ही निगल जाएंगे? निगलने वाला कुछ नहीं। रोंगशिंग ग्रुप की तरफ से आखिरी चेतावनी आ चुकी है। अगर हम अब भी ली दाबाओ को नहीं संभाल पाए तो हमें नदी में फेंक मछलियों को खिला देंगे। भैया, मैं नहीं मरना चाहता। एक बार शुरू किया तो पूरा करना ही है। इस बार हम भैया लौट आए, काम कैसा रहा? ठीक ठाक। तुम्हारी भाभी कहाँ है? लगता है अभी तक सो रही है। क्या हुआ? चलो हम दोनों थोड़ा घूमने चलते हैं, बात करते हैं। अरबाओ, इस पर दस्तखत कर दो। इसमें मेरी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, गाड़ी, और मेरी वो कंपनी जिसकी सालाना आमदनी लाखों में है। ये सब कुछ अब तुम्हारा है। आगे चलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। भैया, ये सब क्या मतलब है? पिछले कुछ सालों में मेरा शरीर शराब और औरतों ने खोखला कर दिया है। मैंने हॉस्पिटल में चेकअप कराया। मेरी इस जिंदगी में बेटा होने की कोई उम्मीद नहीं है। हमारा वर्मा परिवार, अब हमारे वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मुझे इतने पैसों की क्या जरूरत है? भैया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, और तुम्हारी भाभी के साथ तो और भी ज्यादा। आगे चलकर मेरी तरफ से तुम्हारी भाभी का ख्याल रखना। भैया, आखिर हुआ क्या है? पिछले कुछ सालों में मैंने कंपनी के लिए बहुत सारे गंदे काम किए हैं। मैं इस लायक ही हूं। तुम अपनी भाभी को लेकर प्रांत से बाहर चले जाओ और कभी वापस मत आना। मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर कोई मुसीबत आए तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। तुम बिल्कुल भी बेवकूफी मत करना। अरबाओ, तुम्हें पता नहीं है, जो मुझे मारना चाहता है वो भैया, तुम ठीक तो हो? अरे भाग मत। अरबाओ, पीछा मत करो। भैया, भैया, हिलिए मत। मैं 120 को कॉल करता हूं। मत करो कॉल, मैं नहीं मरूंगा। वो लोग हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। जल्दी तू इसे साइन कर दे, नहीं तो मैं मर भी जाऊं तो आंखें नहीं मूंद पाऊंगा। मैं
मैं साइन करता हूँ, मैं साइन करता हूँ। भैया भैया होश में आओ। याद रखना, अपनी भाभी को लेकर भाग जाना, प्रदेश से बाहर भाग जाना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बदला मत लेना, बदला मत लेना। भैया 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 बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बदला मत लेना, बदला मत लेना। बाओ भैया, पता चल गया है, यह झाओकुन ने करवाया है। मुझे याद है तुमने कहा था, अगर ताकत नहीं होगी तो आम जिंदगी भी एक सपना रह जाएगी। इस नयनपुर नगर का आसमान बदलने का वक्त आ गया है। दूर हटो। बच्चे, झगड़ा चाहता है। पता है ये किसका इलाका है? झाओ कुन भाई का इलाका है। तेरी माँ की। मैं झाओकुन को ही ढूंढ रहा हूँ। सब याद रख लो, आज से ये इलाका सहार गैंग का है। दोस्तों, अब से आप सबकी सुरक्षा मेरी सहार गैंग करेगी। आप सब अच्छे से धंधा करो। यही बड़े भाई की कंपनी है। धत ली दाबाओ तो मर गया, सब खत्म। ये बकवास हम पर छोड़ गया। अब नहीं भागे तो पकड़े जाओगे। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? देखो तो, मैं इस कंपनी का नया मालिक हूं। मालिक, ऑफिस बंद हो गया है, मैं चलता हूं। नहीं डायरेक्टर वांग, मैंने कंपनी का लीजर देखा है। कंपनी में बहुत से पैसे आ रहे हैं जिनका सोर्स पता नहीं, विदेश जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। ये गैरकानूनी है। तुम कहां भाग रहे हो? बॉस, आपका क्या मतलब है? हाँ, क्या आप मुझे अंदर डालने आए हैं? अब मेरा भाई नहीं रहा, कंपनी का सारा पैसा आप ही चला रहे हैं। काले सफेद दोनों तरफ की नजर आप पर है। अगर आप भागने की कोशिश करते हैं तो आपकी मौत तय है। बॉस, मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहता। ठीक है, तो जो कुछ भी तुम जानते हो सब मुझे बता दो। दरअसल मैं बस उनकी मदद करता था रोंगशेंग ग्रुप के पैसे को साफ करने में। इसमें शामिल था रिश्वत देना, कातिल किराए पर लेना और हत्या करवाना। कोई सबूत है? हाँ, जरूर है, लेकिन ये सबूत रोंगशेंग ग्रुप को बस थोड़ा सा खरोंच सकते हैं। इस वक्त तुम्हारी काफी जरूरत पड़ेगी। नयनपुर नगर में रहो, कहीं मत जाना। ठीक है, मैं समझ गया। इसमें गवाह और सबूत होने पर भी रोंगशेंग ग्रुप को जरा सा भी नुकसान नहीं होगा। ये तो एक विशालकाय दानव है। भैया बाओ, फिक्र मत करो। भैया दू और भैया हुओ अभी झाओकुन के इलाके हड़पने में लगे हैं। जब हम पूरे प्रांत पर कब्जा कर लेंगे तो ये रोंगशेंग अच्छी तरह पिटेगा। भैया बाओ, इतने उदास मत बैठो। चलो हमारे नए केटीवी में चलते हैं मूड बदलने के लिए। चलिए भैया बाओ। ये लड़की तो जबरदस्त है। भैया बाओ, दिल लुभा गया क्या?
क्या बात कर रहे हो? ये मेरी क्लासमेट है। सुंदरी। चलो 2 पैग लगाते हैं, मजा करते हैं। हट जाओ। बहुत तेज है, मुझे पसंद आई। तू मरना चाहता है क्या? चलो चलो चलो। शुक्रिया। तुम ली एरबाओ हो ना? बहुत दिन बाद मिले हो वांग्या। हाँ, सचमुच बहुत दिन हो गए। पहले तुम पढ़ाई में इतने अच्छे थे, फिर अचानक एक दिन गायब हो गए। सुना था तुम जेल गए थे। हाँ, कुछ मुसीबत हो गई थी। अच्छा सुनो, आज हमारी हाई स्कूल की क्लास मीटिंग है, तुम आना चाहोगे? मैं नहीं आऊंगा। इतने सालों बाद मिल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। हम इतने दिनों बाद मिले हैं, क्या तुम मुझे बिल्कुल याद नहीं करते? उस समय तो तुम मेरे रूमानी अफवाहों वाले बॉयफ्रेंड थे। बस मेरी तुम्हारी इस पुरानी गर्लफ्रेंड की इज्जत का ख्याल रख लो ना। चलो चलो। दोस्तों, मैं एक टोस्ट करता हूं। आज आप जो कुछ भी खाना चाहें, पीना चाहे। सबका बिल मेरे ऊपर। वाह, मॉनिटर साहब कितने दिलदार हैं। हाँ, बहुत दिलदार है, बहुत ज्यादा। इन सालों में कहाँ नौकरी कर रहे हो? इन ब्रांडेड कपड़ों को देखो, और यह पोर्श भी जरूर बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। मेरे पापा ने एक फैक्ट्री लगाई है। भाई कुन के साथ काम करते हैं, साल में बस कुछ लाख कमा लेते हैं, गुजारा चल जाता है। भाई कुन? क्या वही जो लीगल इलीगल दोनों तरफ का काम करता है, जिसके पैर पटकते ही पूरा नयनपुर नगर थर्रा उठता है? वो झाओ कुन, भाई कुन। मॉनिटर, अब तो आप मशहूर हो गए। क्या आप भी हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की वांग या को नहीं भूले? मेरे ख्याल से यह बात वांग या पर निर्भर करती है। आज की हमारी हीरोइन आ गई है। उसके साथ वह लड़का कौन है? पता नहीं, तुम लोग यूं ही क्यों देख रहे हो? ये ली एरबाओ है, क्या तुम लोग पहचान नहीं पा रहे? यह जेल से छूटा आदमी क्यों बुला लाया? ली एरबाओ, लगता है हमारा यहाँ स्वागत नहीं है। चलो चलते हैं। अरे रुको जरा, सब पुराने सहपाठी हैं। यह सब कुछ बिल्कुल 10-12 साल पहले जैसा ही है। बैठ जाओ। आ गए हो तो बैठो ना। बैठो बैठो बैठो। लियरबाउ, शुरू में तो तुम हमारी क्लास में सबसे अच्छे स्टूडेंट थे। टीचर्स कहते थे तुम आसानी से हुआकिंग में दाखिला ले लोगे। फिर बाद में सुधार गृह कैसे पहुंच गए? अभी कहां ऊंचे पद पर हैं? अभी कुछ नहीं कर रहा हूं। कोई नौकरी नहीं है? कहो ना, उस समय तुम इतने घमंडी थे, आज इतने बदहाल कैसे हो गए? ली एरबाओ, तुम जल्दी से अभिषेक सिंह से मिन्नत क्यों नहीं करते? उनका तो खुद का कंपनी है, उनसे कहो तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम कर दें। हमारी कंपनी में इतनी आसानी से एंट्री नहीं मिलती। सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए भी कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, इस बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ली एरबाओ, इतनी सी इज्जत के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? इस शानदार होटल की ही बात कर लो। अगर अभिषेक सिंह न होते तो शायद तुम पूरी जिंदगी यहाँ घुस भी ना पाते। सब पुराने सहपाठी हैं, इतनी कड़वी बातें मत बोलो। चलो ऐसा करते हैं, तुम खुद 3 पैग लगाओ, मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढवा देता हूं। मेरे घर गेट की देखभाल करने का काम कैसा रहेगा? अब भी नहीं पी रहे? तुम जैसे सुधार गृह से आए आदमी के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनना भी बहुत है। तुम जैसे लोगों को इज्जत अपमान की क्या परवाह? बस यही तो बात थी। तुम्हारी मां का क्या मतलब है? तू इतना अकड़ क्यों रहा है? तू अब भी सोचता है कि तू वही पुराना मेरिट लिस्ट का टॉपर है, नयनपुर नगर का डॉन भाई कुन। जानते हो, वही असली बड़ा भाई है। मेरे जैसा आदमी अभी भी टेबल पर बैठकर उन्हें पेग लगा सकता है, और तेरे जैसा कचरा सिर्फ कचरा घर में कचरे में से खाना चुनने लायक है। बस करो, यह पेग मैं उसकी तरफ से पीती हूँ। वांग या इतने साल बीत गए, तुझे अब भी उससे प्यार है क्या? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम सब क्लासमेट हैं। इतना शर्मिंदगी भरा माहौल बनाने की क्या जरूरत थी? वांग या के चेहरे की खातिर आज तुझे छोड़ देता हूँ। अगर तू फिर मेरा मान नहीं रखेगा तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं सहपाठी का रिश्ता नहीं निभाऊंगा। मेरा तेरे साथ क्या रिश्ता है? जब तू वांग या को परेशान कर रहा था, तू भूल गया मैंने तुझे कैसे पीटा था? तू क्या बेहुदा बातें कर रहा है? मार डालूंगा तुझे, समझा? आजा।
हिम्मत है तो छूकर दिखा। मुझे वॉशरूम जाना है। इतने साल बीत गए हैं, तुमने यह बात फिर क्यों उठाई? अगर मैं नहीं उठाता तो वह चैन से नहीं बैठता। कोई बात नहीं, चलो सब पीते रहो, बाद में मैं बिल भर दूंगी। वाह याजी, क्या बात है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप की गर्लफ्रेंड को छूने की? तू कमीना, मेरी लड़की को छूने की हिम्मत और उसे ड्रग्स देने की सोच रहा था। बताओ ये कैसे सुलझेगा? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अभी टॉयलेट से आया था, तुमने मुझे पीट दिया, फिर बेहोशी में मुझे यहाँ फेंक दिया। इस बदमाश ने सीधा मेरे हिप्स छुए और ये चीज देकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। अब ये मामला कैसे सुलझेगा? ये तो फ्रेम अप है, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। बढ़िया, तो फिर लॉ एनफोर्समेंट टीम को बुला लेते हैं। वैसे भी इस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, देखते हैं कि वे तुम्हें पकड़ते हैं या मुझे। मेरा भी कोई बैकग्राउंड है, तुम्हारी मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत, मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा, समझे? बैकग्राउंड कौन है? हिमांशु व्यापार प्रतिष्ठान। भैया जोशी, ये हिमांशु व्यापार प्रतिष्ठान मैंने सुना है, इसकी रजिस्टर्ड कैपिटल सिर्फ 10 लाख है। छोटी मोटी कंपनी है ना? तेरी माँ की। तू मुझे धोखा देने की हिम्मत। तुम जानते हो मेरा बड़ा भाई कौन है? झाओ कुन भैया। भैया, मैं भी कुन भैया के आदमी हूँ, ये तो अपनों में ही गलतफहमी हो गई। भाड़ में जाओ। तुम कौन होते हो कुन भैया को अपना बड़ा भाई बनाने वाले? भैया, मैंने गलती कर दी, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है ना। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पास पैसा है, मैं आपको पैसे दूंगा, मेरे पास खूब पैसा है। तेरे उस छोटे से पैसे की मुझे जरूरत नहीं। चूंकि तूने मेरी लड़की को छुआ है तो मैं भी तेरी लड़की को छूंगा, अच्छे से मजा लूंगा। ओए बहन, चल भाई के साथ घूमने चल। भाई के पास अच्छा सामान है, तुझे जरूर मजा आएगा। दूर हो जाओ। समझदारी से नहीं चलोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। चल। अभिषेक सिंह, जल्दी वांग या की मदद करो। चुप रहो, मैं कुन भैया के लोगों से नहीं लड़ सकता। किस बदतमीज ने मुझे मारा? भाई बाबू, आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, आप यहाँ कैसे? तू कुत्ते की तरह क्यों है? औरत देखते ही पूंछ हिलाने लगता है। मैं नहीं मरा, तुझे हैरानी हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई बाबू। क्या हुआ? तू झाओ कुन को बता देना, उसे कहना मैं उससे हिसाब करने आ रहा हूँ। अपनी गर्दन साफ रखे, मेरा इंतजार करे। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है भाई बाबू, चलो चलो चलो। बॉस गांव, यह आपका इलाका है, लेकिन मुझे यहाँ पिटवा दिया गया। क्या आपको कुछ नहीं कहना चाहिए? 1000 रुपये ले लो, निकल जा। बॉस गांव, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे गाली देने की? इसे बाहर निकाल दो। तेरी माँ की मेरे बड़े भाई से कैसे बात कर रहा है? बड़े भाई? निकल जा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। भाई बाओ, वो क्या उसी जो अभी था, उसने यह चीज टॉयलेट में छुपा रखी थी, दंगा करवाया ताकि लोगों का ध्यान खींच सके। सुनने में आया है कि लॉ एनफोर्समेंट टीम वाले जल्द ही आ रहे हैं। ठीक है, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। तुम दोस्तों को लेकर पहले अपने काम पर लग जाओ। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। अरे वाह, असली हीरो तो छुपा था। ली एयरबाउ, सोचा नहीं था तुम हमारे पुराने सहपाठियों में सबसे बेहतर कर रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ काम है, तुम लोग पहले खाओ। आज का खाना मेरा ट्रीट है। वांग या, उसने अभी तुझे ऐसे बचाया, जरूर तुझसे अभी भी प्यार है। तुझे जरूर इस मौके को पकड़ना चाहिए। तू बेकार की बात मत कर, हम बस सहपाठी हैं। आगे की बात कौन कह सकता है? क्या कहा? वो ली एयरबाउ बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। हाँ, उसने कहा कि वो हमसे पूरा हिसाब चुकता करेगा। बस खत्म हो गए हम। वो कातिल देवता फिर से हमारे पीछे पड़ने वाला है। भाई क्यों ना हम भाग जाएं, सामान बांधो और प्रांत से बाहर भाग चलें भाई। तू तो डर के मर ही जा। मुझे कैसे मिला तू जैसा नाकारा भाई? ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम डरे नहीं हो। वो काम जो मैंने तुम्हें दिया था कैसा चल रहा है? हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा, गारंटी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। हेलो, जाओ कुन। अरे ये तो बाओ भाई है ना? वो जगह कैसी चल रही है? क्या अब एनफोर्समेंट टीम ने उसे सील कर दिया है? ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि एनफोर्समेंट टीम किसी और जगह जा रही है। ओह, कौन सी जगह? लगता है नाम है शक्ति कॉर्पोरेशन।
शायद तुम्हारी कंपनी है ना, वहां किसी ने शिकायत की है कि गैरकानूनी हथियार रखे हैं। एनफोर्समेंट टीम को अभी भी 20 मिनट लगेंगे वहां पहुंचने में। झाओकुन, चलो एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? अगर तुमने छुपी हुई चीज ढूंढ ली तो मैंने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तो तुम पर गैरकानूनी हथियार रखने का आरोप लगेगा। अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हो जाओ। ली एरबाओ, तुम सच में इतना आगे बढ़ जाओगे? खेल शुरू। कैसे हो कुन भाई? लियर बाऊ जेल में डाल दिया गया है ना? मैंने काम ठीक से किया है ना? नहीं कुन भाई, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? वो लोग तुम्हारी छुपाई हुई चीज ढूंढ चुके हैं और उसे हमारी कंपनी में छुपा दिया है। नहीं। बेवकूफ, अब भी कह रहा है कि किसी को पता नहीं चला। तेरी माँ की। कुन भाई, ये तो हो ही नहीं सकता कुन भाई। भाई चलो हम भाग जाते हैं, मैं अंदर नहीं जाना चाहता भाई। तेरी माँ की, अगर भाग सकते तो क्या तुझे लगता है रोंगशेंग ग्रुप हमें छोड़ देगा? जल्दी से लोगों को बुलाओ, पूरी इमारत छान मारो, लेकिन वो चीज मुझे ढूंढ कर दो। अगर नहीं मिली तो हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। जल्दी करो। धत, बस 5 मिनट बचे हैं, फिर भी नहीं मिली। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय बिजी है। कमीना, फोन नहीं उठा रहा। भाई पूरी इमारत छान मारी लेकिन कुछ नहीं मिला। ली एरबाओ, क्या तूने सच में कुछ छुपाया ही नहीं है? तू बस मुझे बेवकूफ बना रहा है। ओह, क्या? तो फिर तू खोल कर देख, तेरे बाएं हाथ की पहली दराज में। अंदर देख, क्या एक पर्ची है? अब तो यकीन आया। देखो, बंदर की तरह घबरा रहे हो। शायद तुम्हें नहीं मिली है ना? ली एरबाओ, अगर दम है तो सामने से लड़। इस तरह पीछे से वार करना, तू मर्द है। सामने से भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे एक सुराग देता हूं। वो चीज तेरे द्वारा हाल ही में खरीदी गई एक बड़ी चीज में छुपी है। मुझे पता चल गया, तूने मेरी गाड़ी में छुपा दी है। जल्दी मेरे साथ नीचे चलो। तू कार का डिक्की, तू गाड़ी के नीचे। मिल गया, मिल गया। अच्छा हुआ मिल गया तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। ली एरबाओ का सामान मुझे मिल गया। अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकता मेरे लौड़े। सच में? तो अब अपने आसपास देख। तू क्या कहना चाहता है? तू फिर से मुझे डराने की कोशिश कर रहा है मादरचोद। मैं तुझे बता दूं। चलो आगे बढ़ो। हथियार नीचे रख दो, तुम लोग घिर चुके हो। सर, गलतफहमी है, गलतफहमी। किसी ने शिकायत की है कि तुम लोग हथियारों की तस्करी कर रहे हो। हम तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। ली एरबाओ, तूने मुझे धोखा दिया हरामखोर। मैं मर कर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी माँ का। भैया, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। तुमने मुझे करने नहीं दिया गैर कानूनी काम, इसलिए मैंने झाओकुन को जेल भेज दिया। भैया, मैंने जो भी मेहनत की वो सब हमारे घर परिवार के लिए थी, लेकिन अब तुम चले गए। अब मैं आगे क्या करूंगा? एरबाओ, तुम्हारे पास मैं हूं ना। भाभी, कौन? मैं रोंगशेंग ग्रुप की जनरल मैनेजर हूँ। बाय बैंक। तुम मुझे मिसेज बाय कह सकते हो। तुम बहुत अच्छे हो। एक ही बार में तुमने झाओकुन को बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, मेरा एक कुत्ता बनने का। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? ये जान लो, हर किसी को कुत्ता बनने का अधिकार नहीं है। तुम इतने आश्वस्त हैं? मैं तुम्हारा कुत्ता बनूंगा। मैं अभी झाओकुन को भेज सकता हूँ उसे अंदर। मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे रोंगशेंग ग्रुप को बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे बल पर? और तुम शायद गलतफहमी में हैं। ग्रुप एक ग्रुप है, मैं हूँ, लेकिन मैं तो चाहता हूँ तुम रोंगशेंग को बर्बाद कर सकते हो। तुम्हारे इस वाक्य का क्या मतलब है? तुम्हारे बड़े भाई को मारने का आदेश देकर ली दाबाओ का रोंगशेंग का बड़ा मालिक है। तुम्हारे अभी उससे निपटने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर तुम साबित कर सकते अपनी औकात
तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अच्छा, तो बताओ, सुनते हैं। जालंधर नगर का भाई गंजा और हल्दी नगर का भाई यांगवू, वे हैं बड़े मालिक के दाएं बाएं हाथ। उन्हें हल करो, तब तुम्हारे पास टेबल पर बैठने का अधिकार होगा। मैं कैसे जानूं? तुमने यह सब कहा? क्या तुम मुझे बंदूक की तरह इस्तेमाल कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में वांग जानली है, यह रोंगशेंग का मुख्य गवाह है। वे निश्चित तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं। नमस्ते। बाओ भाई, ये बहुत बुरा हुआ। हमारे बार के बाहर अचानक बहुत लोग घिर गए हैं। हर एक के हाथ में हथियार है। तुम तुरंत वापस आओ। ठीक है, मैं जान गया। सिस्टर इन लॉ, तुम छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ती। क्या तुम फिर से लड़ने जा रहे हो? नहीं जाओ, ठीक है? यह बहुत जोखिम भरा है। अगर मैं नहीं गया तो भाई का बदला कौन लेगा? अगर तुम्हारा भाई अभी जिंदा होता तो वो तुम्हें बदला लेने कभी नहीं जाने देता। हम नयनपुर नगर छोड़ दें, अपना नाम छुपा लें, अच्छी जिंदगी जियो, ठीक है? मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी। बकवास ना करो, आप मेरी भाभी हैं। तुम्हारे भाई ने कहा था। वह नहीं है। मैं तुम्हारी औरत हूं। मरने पर भी मैं बदला लूंगा। बाकी चीजों के लिए बाद में बात करेंगे। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। क्या कह रहे हो? बाओगे? क्या हुआ? लियर बाओ, यह मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। क्या देख रहे हो? ठंडा हो जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा। ओह, शुक्रिया। तुम अचानक कैसे आ गई? हम लोग इतने दिनों से मिले ही नहीं। मैं तुम्हें देखने आई हूँ। क्या यह भी नहीं चलेगा? क्या मेरा स्वागत नहीं है? नहीं। बाओगे? बाहर वाले लोग? वांग्या, तुम ही खा लो, अंदर हैं, मुझे काम है। अरे खा लो फिर जाना। बेटी, वह गलत रास्ते पर है। तुम जैसी मासूम लड़की उसके साथ कभी नहीं चल सकती। तुम कह रही हो वह गलत रास्ते पर है? यह कैसे हो सकता है? वह तो पूरे स्कूल में टॉपर था। वह तो मॉडल स्टूडेंट था। अभी खुला नहीं है, निकलो यहाँ से। लियर बाओ, वांग जियानली को मेरे सामने पेश करो। ली एरबाओ, तूने झाओ कुन को पीटा था तो खुद को बड़ा बहादुर समझ रहा है क्या? अब ये कमीने कछुए की तरह छुप गया है। अगर तू डर गया है तो घर जाकर दूध पी। बाप रे, क्या कर रहे हो? नहीं भैया, उन्होंने हमें इतना बुरा भला कह दिया, हम अब क्यों सहें? डरपोक। कमीने बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा। पीछे जाकर कुछ लाल मिर्च पाउडर ले आओ, थोड़ा चूना मिला लो, फिर दोनों को एक साथ मिला दो। भैया, तुम्हारा ये क्या मतलब है? सीधे चलते हैं। क्या तुम्हें भैया पर भरोसा नहीं है? ली एरबाओ, बाहर निकल मेरे सामने, नहीं तो मैं तेरा ठिकाना तोड़ दूंगा। लियर बाओ, वो जिसे वे ढूंढ रहे हैं वो वांग जियानली कौन है? क्यों ना उसे ही बाहर भेज दे? नीचे तो बहुत सारे लोग हैं। अगर तुम डर रही हो तो पीछे छुप सकती हो। किसने कहा मैं डर रही हूँ? मैं तो बस सोच रही हूँ, इन गुंडों से पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। कितना खतरनाक है। बस करो, वांग जियानली मेरा भाई है, मैं उसे नहीं सौंपूंगा। भैया, कुछ हलचल है। लियर बाओ, मैं सिर्फ 10 तक गिनती करूंगा। अगर तूने अभी भी आदमी नहीं निकाला तो मैं तेरा ठिकाना तोड़ दूंगा। 10, 9, 8। बाबू, सब तैयार है, साथ बस आपके इशारे का इंतजार है। 6। यह काम तुम्हारे हवाले। ठीक है। बेवकूफ बनकर गिनती नहीं कर रहा हो। तुम आखिरकार बाहर आ गए कमीने। तुम्हारे बोलने का तरीका मुझसे टकराना चाहते हो? टकराना तुम्हारी औकात? भाड़ में जाओ, बहुत समय से किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की। दोस्तों, तोड़ दो। चलो जाओ। तोड़ो, जाओ। अच्छा लड़का, तुम सच में बाहर आ गए। कमीने, मुझ पर आओ। तुम मुझसे छुपकर लड़ रहे हो। कमीने, उसे मारो। तुम मेरे लिए रुको कमीने, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे कमीने। बेकार लोग। बाओ भाई, आज की लड़ाई तो बहुत मजा आ गया। जैसे ही वो काली मिर्च का पाउडर छिड़का गया, वो लोग तो हिल भी नहीं पा रहे थे। मैंने ऊपर जाकर धड़ाधड़ 2 मुक्के जड़ दिए। मुझे लगा था आज की लड़ाई बहुत भयंकर होगी। बाओ भाई ने बस ऐसे ही एक तरीका सोचा और उन्हें झट से हरा दिया।
बात तो बाओ भाई की ही सही है। क्या बात है, सच में कमाल कर दिया। ली एरबाओ, अभी उसने कहा तुम अंडरवर्ल्ड में हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन तुम सच में बदल गए हो। तुमने पहले कहा था ना कि हुआकिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लोगे और परिवार का नाम रोशन करोगे। अब ये क्या हाल है? मिस वांग, एयरबाओ अब बड़ा हो गया है। वो कौन सा रास्ता चुनता है ये उसकी अपनी मर्जी है। तो खुद ही बताओ। वांग्या, मैं अब वो पुराना स्टूडेंट नहीं रहा। मुझे अपने बड़े भाई का बदला लेना है, मुझे अपने दोस्तों के लिए खड़ा होना है, इसलिए मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक है? तुम्हारा भविष्य तो इतना उज्जवल था। बस अब कुछ मत कहो। मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करती। अगर अभी जाओ तो उसे मना सकते हो। मैं किसको मनाने जाऊं? मैं और वो अब पूरी तरह से दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। अगर तुम्हें भी खतरा लगता है तो मैं तुम्हें प्रांत से बाहर भेज दूंगा। तुम आराम से रहना। मैं कोई नाजुक फूल नहीं हूँ जो ग्रीन हाउस में पली हो। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे पूरा सुरक्षा का एहसास दिला सकते हो। भाभी। बाओ भाई, नीचे कोई बहुत सारे नोटों का बंडल भेज गया है। लगता है वो गंजे की तरफ से है। खोल कर दिखाओ। बाओ भाई, ये तो जरूर वो गंजा डर गया है, इसलिए हमें पैसे भेज रहा है। नहीं। क्या नहीं? भाइयों, जो आप जाना चाहते हैं वो पैसे ले सकते हैं और अभी चले जा सकते हैं। बाओ भाई, तुम क्या कह रहे हो? वो गंजा हमारे लिए पैसे लेकर आया है। ये अच्छी बात नहीं है क्या? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो जैसे सब अलग होने वाले हो? हमने अभी झाओकुन को हराया है। उसका इलाका अभी पूरी तरह हमारे कब्जे में नहीं आया है। उस गंजे के पास हमसे ज्यादा आदमी, पैसा और ताकत है। तुम्हें क्या लगता है वो हमारे सामने क्यों झुकेगा? नहीं तो फिर तुम्हें पता है तो साले, जल्दी बताओ ना। ये हमारी जान खरीदने का पैसा है। आज से गंजा हर कीमत पर हमें खत्म करने की कोशिश करेगा, तो हमारे भाइयों में से शायद किसी की जान भी जा सकती है। अभी ये पैसा लेकर चले जाओ, मैं तुम पर नाराज नहीं होऊंगा। बाबूजी, ऐसी बातें करके आप भाइयों का अपमान कर रहे हैं। ये रास्ता तो हम सब ने चुना है, इससे कौन डरता है? बाबूजी, हमारी वही बात है। आग में कूदें या तलवारों पर चलें, भाई आपके साथ हैं। बाबूजी के साथ काम करेंगे तो मजे की जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है भाइयों, चलो इस पैसे को बांट लेते हैं। मैं तुम सबका ख्याल रखूंगा। बाबूजी, तो मैं शर्म नहीं करूंगा। शुक्रिया बाबूजी। बाबूजी, शुक्रिया बाबूजी। क्या मैं भी पैसे ले सकता हूँ? हालांकि हम अभी मिले हैं, लेकिन हम भी भाई हैं। जितना चाहो उतना ले लो। शुक्रिया बाबूजी। पैसे बांटो। मेरा है, मेरा। मैं एक आदमी को जानता हूँ, उसके पास गंजे और उसके लोगों के काले राज हैं। कौन? उसका नाम है वांग शियानगुई। पहले जियांगहाई का बड़ा बॉस था। रोंगशेंग ने उसे बढ़ाया था, फिर गंजे ने उसे निशाना बनाया। उसके सारे आदमी मर गए। उसकी टांग तोड़कर सड़क पर भीख मंगवा दी। बीवी को क्लब में नचाने के लिए मजबूर किया। गंजा उसे खुदकुशी भी नहीं करने देता, वरना उसकी बेटी को मार देगा। ये गंजा साला कितना खतरनाक है। आदमी को मार सकते हो, बेइज्जत नहीं कर सकते। उस आदमी के पास जो सबूत है उसकी कितनी अहमियत है? मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि गंजा उसे अब तक मारा नहीं है। शायद उसके पास मौजूद चीज से डरता है। ठीक है, उसे ढूंढो। भले इंसान, थोड़े पैसे दे दो। भले इंसान, थोड़े पैसे दे दो, मैं भूख से मर रहा हूँ। ये गंदा भिखारी कहाँ से आया? भाड़ में जाओ। भले इंसान, मेहरबानी करो। शुक्रिया भले इंसान, शुक्रिया भले इंसान। बदला लेना चाहोगे? किसका बदला लेना है? मेरा कोई दुश्मन नहीं है। वांग शियानगुई, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ उस गंजे को उखाड़ फेंकने में। तुमने गलत इंसान पहचाना है। मैं कोई वांग शियानगुई नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ उस गंजे को उखाड़ फेंकने में। तेरे भाई को मार डाला गया, तेरी बीवी को बेचने पर मजबूर किया गया, और अब तू इस हालत में पहुंच गया है। क्या तू इतना आसानी से मान जाएगा कि वह गंजा तुझे रौंदता रहे? अगर मैं तेरी जगह होता तो भले ही मेरी सारी हड्डियां टूट जाती, भले ही मेरे मुंह के सारे दांत एक एक करके नोच लिए जाते, मैं अपने हाथों से अपने दुश्मन का दिल और जिगर बाहर निकाल कर रख देता। मुझे तेरे जैसे कायर पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुझे कुछ पता नहीं है। तुझे नहीं पता कि उस गंजे की ताकत कितनी बड़ी है। तुझे नहीं पता कि उसका पीछे कौन है, कितना डरावना है। मुझे पता है, वह रोंगशेंग ग्रुप ही ना। मैं उस रोंगशेंग ग्रुप को अपने पैरों तले रौंद दूंगा, जैसे पहले दूसरे दुश्मनों को रौंदा था। हम ऐसे ही चले जाएंगे? जो कभी बड़े भाई रह चुके हैं उनमें आत्मसम्मान होता है। वह गंजा उससे इतना रौंद रहा है, फिर भी उसने जान देने की कोशिश क्यों नहीं की? खुदकुशी क्यों नहीं कर ली? आपका मतलब है? उसकी कोई कमजोरी जरूर है। डॉक्टर, यह सोनम कपूर की मेडिकल फीस है। बाकी पैसे मैं और कोशिश करके जुटा लूंगा।
मिस्टर वांग, आप अस्पताल का मेडिकल बिल 1 साल से अधिक समय से बकाया है। अगर आज भी पैसे नहीं जमा कर पाए तो हमें आपकी बेटी की दवा बंद करनी पड़ेगी। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी सोनम कपूर को बचा लीजिए। नहीं तो देखिए मेरे शरीर में क्या अंग कीमती हैं, सब बेच सकते हैं। बस आप मेरी सोनम कपूर को बचा लीजिए। मैं भी वास्तव में लाचार हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ। मिस्टर वांग, ऐसा मत कीजिए कृपया। बस करो आप। यह पैसा मैं उसकी तरफ से देता हूँ। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। पासवर्ड 6-8 हैं। क्या इससे उसकी बेटी का इलाज हो जाएगा? काफी है, बस काफी है। मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद। उठो। लेकिन मैं फिर भी नहीं बता सकता। अगर मैं बता दूं तो मेरा पूरा परिवार मारा जाएगा। वांग शियानगुई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं खुद लोगों को लेकर आऊंगा, आपकी पत्नी को बचा लूंगा, फिर मैं आपको एक बड़ी रकम दूंगा ताकि आप अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर विदेश जा सकें। मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी बाकी जिंदगी शांति और खुशी से गुजरेगी। चूंकि आपको बदला लेने का मन नहीं है तो छोड़ो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं जरूर अपने दोस्तों को लेकर खुद रोंगशेंग ग्रुप को धूल चटा दूंगा। अभी जो 10 लाख रुपए थे मैंने वह लड़की को दयावश दिए थे, मुफ्त में आपको दे दिए। चलो रुको, बस आप यह वादा करें कि मेरी पत्नी को बचा लेंगे तो मैं वह चीज आपको दे सकता हूं। यांग भाई, इस बार तो हमने कंपनी के 60 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी? डरने की क्या बात है, वो माल रास्ते में लूट लिया गया तो क्या कर सकते हैं। माल वैसे भी गैरकानूनी था, ऊपर वाले भी खुलकर जांच नहीं कर सकते। फिर जब तुम नहीं बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, तो भला कौन जान पाएगा। ये दोनों की हिम्मत तो देखो। रोंगशेंग ग्रुप का माल हड़पने की जुर्रत की है, और हाथ में जो वीडियो सबूत हैं वो तो एक बड़ा हथियार साबित होंगे। हेलो मिस्टर बाई, मेरे पास कुछ वीडियो हैं, देखना चाहेंगे? बात ऐसी है, मैंने सोचा कुछ खजाना मिला होगा। ली एरबाओ, तुम बहुत नादान हो। रोंगशेंग ग्रुप पूरे प्रांत की आर्थिक धमनियों पर काबू रखता है। इसके कनेक्शन तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा हैं। सच में लगता है इतनी सी चीज से ये ग्रुप डूब जाएगा? तुम इसे बाहर निकालते ही खत्म कर दिए जाओगे। मुझे पता है। तुम्हें पता है? फिर तुम। मेरे पास जो ये सबूत हैं शायद रोंगशेंग ग्रुप को उखाड़ न सकें, लेकिन अगर रोंगशेंग ग्रुप मुसीबत में फंस जाए तो ये जरूर उस ऊंट की पीठ तोड़ने वाली आखिरी तिनका साबित होंगे। आज मैंने तुम्हें यह कॉल की है तो बस यह बताने के लिए कि मुझे मौका मिल गया है रोंगशेंग ग्रुप को उखाड़ फेंकने का, चाहे थोड़ा ही सही। तुम ये पार्टनर क्या मेरा साथ दोगे? मैं तुम्हारी कदर करने लगी हूँ। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजती हूँ, मिलकर बात करते हैं। यही है। किसने तुझे अंदर आने दिया? निकल जा यहां से। बचाओ मुझे, मैं बाई बिंग हूँ। बिंग भाई, मेरी बात मान लो। मैं तुझे रोंगशेंग की शेयर दूंगा, तुझे शेयर धारक बना दूंगा। सालाना लाभांश ही कई करोड़ का होगा। दोगे? आप मुझे जाने दीजिए, मैं ऐसा नहीं चाहती। यह तेरी मर्जी पर निर्भर नहीं है। तू मरना चाहता है क्या? भैया मुझे याद है, मैंने तुम्हें पहले देखा है। तुम मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहे हो। क्या तुम टीवी पर आए हो? आओ हम दोनों एक फोटो खिंचवाते हैं। मैं बाद में बाहर जाकर शेखी बघारूंगा। पागल। अभी मैंने तुम्हें मुझे बचाने के लिए कहा था। क्या तुम बहरे हो? तुम्हें फिर से बाहर भागने की इजाजत किसने दी? मैं तुम्हारा अधीनस्थ नहीं हूं, मुझे आदेश देने का अधिकार नहीं है, समझे? मैं समझ गई। वह आदमी अभी कौन था? लगता है उसका दर्जा तुमसे ऊंचा है। वह आदमी शिये डोंग है। रोंगशेंग ग्रुप का मालिक वही है जिसने तुम्हारे भैया को मरवाने का हुक्म दिया। वही असली दोषी है। अगर तुम अब भी पीछे भागो तो शायद उसे मार भी सकते हो। सबके सामने एक जान के बदले एक जान लेना सही नहीं। वह तो रोंगशेंग ग्रुप का बड़ा बॉस है, उसकी कीमत सैकड़ों अरब में है। तुम कहते हो कि यह सही नहीं? मेरी नजर में वह बिल्कुल भी बॉस नहीं है। वह तो वह कीड़ा है जिसे मैं जल्द ही कुचलने वाला हूँ। इतना जोश है, शायद तुम्हें सच में रोंगशेंग को गिराने का मौका मिल सकता है। बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? शिडोंग से निपटना चाहते हो तो पहले उसके दाएं बाएं हाथों को हटाना होगा। टूजी और यांगवू, यहाँ उन दोनों का डेटा है जिसमें उनके इलाके और गुंडों की संख्या शामिल है और किन जगहों पर खर्च करते हैं। ठीक है, तुम बस ऐसे ही चले जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा तो यहाँ रहकर क्या करूंगा? शिडोंग ने मेरे माता पिता को मार डाला। मैं रोंगशेंग में इसलिए आई थी ताकि बदला ले सकूं। तुम अगर रोंगशेंग को गिरा दो, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे सकती हूँ, खुद मुझे भी। संजय भैया,
ये दबाव ठीक है? मजा आ गया। वो कौन सा अंधा है जो मेरे यहाँ आने की हिम्मत कर रहा है? निकल जा यहाँ से। भाई, बातचीत से समझौता कर लो। अरे अरे भाई, बातचीत से काम लो। पैसे की बात है तो जो चाहो ले लो। सारे नियम मुझे मालूम हैं। बाहर जाने के बाद किसी से कुछ नहीं कहूंगा। पैसे नहीं चाहिए तो फिर बदले की बात है। पता नहीं मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मैं माफी मांगता हूँ। मैं आपके पैर छू लूं। आंखें खोलो। अरे मैं नहीं खोल सकता। इस धंधे के सारे नियम मुझे पता है। आंख खोलकर आपका चेहरा देख लूं तो मेरी जान ही चली जाएगी। मेहरबानी करो, मेरी इस निचली जान को बख्श दो। मैं कह रहा हूं आंख खोलो, देखो कौन आया है। ली एरबाउ, तुम यहाँ कैसे? क्या मैं नहीं आ सकता? नहीं, मेरा मतलब है तुम आने वाले हो तो पहले बता दिया होता। मैं भी अच्छे से तुम्हारा स्वागत कर पाता। बकवास बंद करो। तुम्हें पता है मैं क्यों आया हूं? मुझे लगा कुछ और बात है। इस चीज की वजह से मुझे जेल हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने। रोंगशेंग मुझे बाहर निकाल लेगा। तुम लोगों को इतनी मेहनत की क्या जरूरत थी? तो तुम्हारी बात से लगता है कि तुम्हें इस वीडियो के लीक होने का डर नहीं है ना? इस वीडियो में रोंगशेंग ग्रुप के बड़े बॉस डोंगे हैं। अगर तुम मामला बड़ा करना चाहते हो, बाओगे, तुम्हारा भी फायदा नहीं है। तो मैं तुमसे कहता हूं, अगर मेरे पास एक और वीडियो है, उस वीडियो में है तुम और एक मीना देवी नाम की औरत होटल में। अगर मुझे गलती नहीं हुई है तो यह मीना देवी नाम की औरत डोंगे की गर्लफ्रेंड है ना? तुम्हें क्या लगता है डोंगे को यह बात पता है? अगर डोंग भैया को सच में इस बात का पता चल गया कि तू उसकी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में था तो तेरा क्या हश्र होगा? भैया, रास्ता छोड़ दो, मिलने का रास्ता बन जाएगा। हम अभी उस हालत में नहीं पहुंचे हैं जहां सब कुछ बर्बाद हो जाए। फिर तो तेरे रवैये पर निर्भर करता है। तू कीमत बता दे, जितनी भी हो, बस तू वो वीडियो डिलीट कर दे। 1 करोड़। अरे ठीक है, लेकिन तू कैसे गारंटी देगा कि तू वीडियो डिलीट कर देगा? हेलो। अरे नहीं, तू हमसे शर्तें मोल रहा है। मैं देता हूं, अभी देता हूं। बड़े दिल वाले हो तुम बाल्डी भैया। अरे भैया, वो वीडियो। कौन सा वीडियो? ये पैसा तो यूं ही था ना कि हम मिले जैसे पुराने दोस्त और तूने मुझे तोहफे में दिया। और एक बात, ये तेरा स्पा एंड रिक्रिएशन सेंटर 1 हफ्ते के लिए बंद रखना, समझा? इसका क्या मतलब है? मैं पूछ रहा हूं, समझा या नहीं? समझ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे से सावधान रहना, समझे? हाँ। साले, क्या लेवल है तेरा जो मेरे जैसी ही चेन पहन रखी है? साले, बेकार के लोग, तुमने उन तीनों को ऐसे ही अंदर घुसने दिया? गेट पर वाले सब गधे हैं क्या? बाल्डी भैया, वो बहुत ज्यादा तगड़े थे। हम रोक नहीं पाए। निकम्मे। भैया, तुम तो बहुत जबरदस्त हो। इतनी आसानी से उस गंजे को हाथों में ले लिया, उससे 1 करोड़ ले लिए और वह कुछ बोल भी नहीं सका। अब हम आगे इस पॉली एंटरटेनमेंट क्लब पर चलते हैं, यांग वू से मिलते हैं। ठीक है भैया। क्या हुआ लाओ हुओ, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? आखिर यांग वो इतना ताकतवर है, शायद हमें और सोचना चाहिए। थोड़ा और इंतजार करें। कैसा और सोचना? यह तो तुम्हारी बात नहीं लगती। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? पहले तो तुम चाकू लेकर सबसे आगे घुस जाते थे, अब क्या बदल गए हो? नहीं, मैं बस डर रहा हूँ, बहुत खतरा है। खतरा है तो ऐसा करो, तुम अंदर मत आना, पीछे रहकर कवर करो। हम दोनों अंदर जाएंगे। हेलो शेदोंग भैया, वे लोग अब यांगवू के अड्डे पर जा रहे हैं। मैंने सुना है तुम लोग उस गंजे से मिल चुके हो। लियरबाओ ने आखिर उसकी क्या कमजोरी पकड़ी है? जानना है तो कमबख्त खुद जाकर पूछ लो ना। वो द्वानशान, तू यह मत भूल, तेरी बीवी बच्चे अभी भी हमारे कब्जे में हैं। मैं बस इतना ही बता सकता हूं, अगर सच में बात बिगड़ी तो सब मरने के लिए तैयार रहना। भैया माफ करना। भैया, मुझे लगता है लाओ हुआ कुछ छुपा रहा है। लगता है वह हमसे कुछ छिपा रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि वह रोंगशेंग वालों के साथ तो नहीं? अरे बेकार की बात मत करो, लाओ हुओ हमारा जानी भाई है, मुझे उस पर भरोसा है। लेकिन क्या वह कुछ छिपा रहा है?
तुम ऐसा करो। ठीक है, पहले हम अभी यांगबू से मिलते हैं, चलो। क्या तू मुझे मारने की हिम्मत करेगा? तुम्हें क्या लगता है हम करेंगे या नहीं? हाँ। सच कहता हूँ, मुझे पता था कि तुम आज आओगे। बाहर भी 70-80 आदमी छुपे हैं। आज तुम मर के रहोगे। मैंने तुझे कम आंका था। तो तुझे लगता है ये कुछ लोग मुझे रोक पाएंगे? ली एरबाओ, मुझे पता है तू बहुत तेज है, लेकिन तूने सोचा भी अपनी भाभी के बारे में? क्या वो उसी कॉलोनी में रहती हैं जो प्राइमरी स्कूल के पास है, ब्लॉक 5, यूनिट 2, है ना? यांगबू, तूने दुनियादारी का धर्म नहीं निभाया। दुनिया में धर्म कर्म की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ ताकत की कीमत है। ली एरबाओ, तेरी ताकत मुझसे टकराने लायक भी नहीं है। तेरी जल्दबाजी सिर्फ तेरे भाई के परिवार को मुसीबत में डालेगी, समझा? बस कर यार, तू मुझसे नहीं जीत सकता। ठीक है, आओ, ये देखो तो। हाँ, ये सब चीजें टकले ने पहले ही बता दिया था, कुछ काम की नहीं। ली एरबाओ, तू मुझसे हार चुका है, फिर भी खुद चला आया। क्या तू पागल है? सबको बाहर भेजो पहले। तू सोचता है मैं डर कर बड़ा हुआ हूं क्या? हिम्मत है मुझे छूने की? मारो। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे डरा रहा है। सुन ले, देखते हैं कौन किसको डराता है। लगता है तू सचमुच पागल हो गया है। मैं और भी पागलपन कर सकता हूँ। चलो बात करते हैं। तुमने शीये डोंग के 60 करोड़ रुपए गबन किए हैं। कोई हिले नहीं। नामुमकिन है। तुम्हें कैसे पता चला? 6 साल पहले रोंगशेंग ग्रुप का एक माल का काफिला अंतरराष्ट्रीय जल से विदेश जाने वाला था और ठीक उसी वक्त समुद्री डाकू आ गए और उन्हें सटीक जानकारी थी उस माल के अंतरराष्ट्रीय जल में पहुंचने का समय और जगह की। बस करो, बोलना बंद करो। और सुनो, पिछले साल अगस्त में शीडोंग की दक्षिण पश्चिम में हत्या हुई थी और तुम जून में चुपके से दक्षिण पश्चिम गए थे। तुम बताओ, क्या शीडोंग इस बारे में जानता है? बस करो, कुछ मत बोलो। भाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ। यांगवू, निकल जाओ यहाँ से। सब निकल जाओ, बाहर जाओ। भाई, मैं समझता था कि मैंने यह काम बहुत चुपके से किया है। तुम्हें आखिर पता कैसे चला? अभी मैं और मेरा भाई बाल्डी के स्पा एंड रिक्रिएशन सेंटर से निकले हैं। अब तुम्हें पता चला, मुझे कैसे पता चला? धत तेरे की कुत्ते। भाई सीधा बताओ, कितना पैसा चाहिए? ठीक है, तुम भी समझदार आदमी हो। मैं ज्यादा नहीं मांगता, इतना 4 करोड़। इतना पैसा? मुझे डर है तुम्हारे पास लेने का तो साहस है, खर्च करने का नहीं। ठीक है, इसकी चिंता तुम मत करो। सबूत मैंने एक बहुत सुरक्षित जगह पर रख दिए हैं। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो इस दुनिया के हर आदमी को उसकी सामग्री दिख जाएगी। मैं तुम्हें 4 करोड़ दूंगा। शुक्रिया। एक और काम का झंझट है, मेरे लिए एक गाड़ी तैयार करवा दो और हम दोनों भाइयों को तुम्हारे इस क्लब से बाहर निकालो। ठीक है भाऊ, वो मेरा दोस्त है, हम उसे बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे। भाऊ, पीछा करो। ठीक है, पीछा ना करो, टूटी को ढूंढ कर लाओ। मैं उसे पूछूंगा कि वो मुझे कैसे धोखा दिया। हाँ। भाऊ, मैं अभी पूरी तरह सपने में हूँ। वो यांगवू और टूटी हैं। 10 साल से इस इलाके के बड़े बाबू, मैं और लाओ हुओ ने उन्हें इस तरह चाकू से धमकाया। बहुत मजा आया। वो बस पैदल सैनिक हैं। हमारा असली दुश्मन शीडोंग है। आज हमारे हाथ में ये 50 करोड़ आया है, शायद इसे खर्च करना मुश्किल होगा। पैसे मायने नहीं रखते भाऊ, ये 50 करोड़ है, फिर भी मायने नहीं रखते। सच में हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है बीच में फसाद डालना, टूटी और यांगवू के रिश्ते में, उन्हें आपस में लड़ाना। लेकिन यांगवू अगर टूटी को फोन कर देगा तो पता चल जाएगा कि ये हमारा धोखा है। हाँ हाँ हाँ। तुम कहते हैं टूटी ने शीडोंग की बीवी को सोया, ये जानलेवा मामला है। यांगवू ने शीडोंग को मारने की कोशिश की, ये भी जानलेवा मामला है। तुम सोचते हैं उन दोनों के बीच सच बात कहेंगे? उन्हें शायद किसी बहाने से बच जाएंगे, फिर एक दूसरे पर शक करेंगे, आपस में लड़ेंगे। हाँ, लेकिन ये बस पहला कदम है। देखो, मैं उनके यहाँ
मस्ती करता रहा। उन्होंने हमें इज्जत दी। तो तुम कहते हैं शी डोंग क्या सोचेगा? शीडोंग सोचेगा, उन्होंने हमसे सौदा किया है। और अभी मेरे हाथ में उनके खिलाफ पूरे सबूत हैं। उनकी कमजोरी है, जब मैं नाराज होता हूँ मैं उन्हें बाहर फेंक देता हूँ। उन्हें मुझसे कुछ नहीं करना है। तो वो एक हो जाएंगे शीडोंग के खिलाफ। हाँ हाँ, अरे भाव, तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है? बहुत खतरनाक है। वो सब तुम्हारे हाथों में घूम रहे हैं। अब हम चुपचाप देखेंगे, इन लोगों को एक दूसरे को काटते देखेंगे। यांग भाई, मैंने सच में तुम्हें धोखा नहीं दिया। तेरी माँ की झूठ बोल रहा है, तूने मुझे धोखा नहीं दिया। तो फिर वो कुत्ता ली एयरबाउ ये सब कैसे जान गया? यांग भाई, मैंने सच में नहीं किया। मुझे पता चल गया, ये जरूर वांग जियांगुई है। उस कमीने ने ही किया होगा। क्या कहा तूने? यांग भाई, बिल्कुल वांग जियांगुई ही है। वो भी इस धंधे का पुराना खिलाड़ी है। इतने समय से हमारे खिलाफ है। जरूर उन बातों के बारे में जानता होगा। हो सकता है सच में वही हो। कमीने, पहले ही पता होता तो मैं उसे एक ही वार में खत्म कर देता। और तू, तेरे हाथ में क्या फंसा हुआ है जो उस निकम्मे ने पकड़ लिया? ये मैं बता साले। मैं मीना देवी के साथ सोया था, यानी शी डोंग की वो गर्लफ्रेंड। क्या बकवास कर रहा है तू? शी डोंग की चिकनी तक को छूने की हिम्मत? मीना देवी असल में मेरी ही गर्लफ्रेंड थी। मैंने ही उसे शी डोंग को दी थी। अरे ठीक है गंजे, अब हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। तू अपने छोटे भाइयों को बोल जल्दी से सामान बांध लेने को, भागने के लिए तैयार रहने को। तू और मैं अभी शी डोंग से मिलने चलते हैं। शी डोंग से मिलेंगे? तो फिर तो मौत तय है। शी डोंग को अभी तक पूरी बात पता नहीं है। पहले उसे शांत रखना होगा, फिर जब वक्त आएगा अगर कुछ नहीं बना तो तू और मैं मिलकर उसे ही। अगर बात बाहर निकल गई तो भी मौत तय है। तो फिर अभी एक बार दांव लगा देते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। दोंग भाई, यह गंजा और यांगवू उन लियरबाओ के सामने ही पिट गए और एक आवाज भी नहीं निकाल पाए। कोई गड़बड़ नहीं है, मुझे यकीन नहीं होता। पूरा 1 घंटा हो गया है, वे अभी तक नहीं आए। मुझे लगता है वे सलाह कर रहे हैं कि कैसे बगावत करें। दोंग भाई, क्यों ना हम पहले बार कर दें? दोंग भाई, अरे ये क्या हुआ? चलते हुए गिर गया। दर्द हो रहा है? दोंग भाई माफ करना, भाई होकर तुम्हारा मुंह काला किया। आखिर हुआ क्या था? साफ साफ बताओ। वह कुत्ता ली एयरबाउ कहां से ले आया दर्जनों वीडियो, जिनमें हमारे सभी भाई आमतौर पर साथ मिलकर गोलियां बेचना और औरतों के साथ मजे लेना और दूसरों को अपाहिज करने के वीडियो भी हैं। मतलब यह कि भाइयों को लगभग सभी को उसने रिकॉर्ड कर लिया है। बकवास, किसके पास ऐसे वीडियो होंगे? मुझे भी यकीन नहीं होता, और उसके पास है तो सही। क्या बेवकूफी है? दोंग भाई से पूछो, क्या उन्हें यकीन है? दोंग भाई मेरी बात मानो, मुझे जाने दो खुद जाकर उस ली एयरबाउ को मार डालूं। ठीक है, अभी कार्रवाई करो, उसे पकड़ कर लाओ। लेकिन यह काम राहुल का है, तुम हाथ नहीं लगाओगे, समझे? दोंग भाई मैं ही उस समय मैं तुम्हें देखना चाहता हूं उस ली एयरबाउ से आमने सामने बहस करते हुए। हम यांग जी, यह शिदोंग साफ दिख रहा है कि हम पर भरोसा नहीं कर रहा है। अगर वह सच में ली एयरबाउ को ले आया तो हमारे सारे काम खुल जाएंगे। यांग जी, आप कुछ तो बोलिए, वरना हम ली एयरबाउ को खबर दे दें, उसे भाग जाने दें। बिल्कुल नहीं। यह शिदोंग खुद अपने आदमी भेजकर ली एयरबाउ को पकड़वा सकता था, लेकिन उसने यह खबर पहले तुम्हें और मुझे बता दी। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। ली एयरबाउ के पास उसका जासूस है। वह बस इंतजार कर रहा है कि तू और मैं जाकर खबर दें। खबर देंगे तो मौत है, नहीं देंगे तो भी मौत है, वरना हम लोग घुसकर हमला कर दें। क्या धावा बोलना? तूने देखा नहीं वो लोग हमें घूर रहे हैं? तो फिर क्या करें? अब बस यही उम्मीद है कि ली एयरबाउ पकड़ा ना जाए। अगर ली एयरबाउ सच में पकड़ा गया तो हमें पहले ही हमला करना होगा, रास्ते में ही उसे खत्म कर देना होगा। और पासला हमारे भारी हास्वाताले ही हा। धीरे खाओ, वहां और भी है। भाभी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज रात ही मैं अपने बड़े भाई का बदला ले लूंगा। थोड़ी देर में कोई तुम्हें लेने आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस 1 महीने में वापस मत आना।
मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तू मर गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी। मैं यहीं तेरा इंतजार करूंगी। ठीक है। राधा वर्मा कहाँ है? भाइयों से कहो आज रात बड़ा काम करना है। उनसे कहो। साले पीछा करो, रुको, उसे भागने मत दो। एक हाथ के लिए 1 लाख, एक पैर के लिए 2 लाख जिंदा पकड़ो। साले आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। तुम लड़ने में बहुत माहिर हो ना? मैं देखता हूं तुम आखिर कितने मजबूत हो। हाँ। हाँ। इन लोगों में से एक को भी ना छोड़ो, ठीक है? आगे बढ़ो। शांत रहो, हिलो मत। भैया ठीक हो ना? ठीक है। आज रात की स्थिति देखो, यह शीदोंग मुसीबत में है और हमला कर रहा है, इसलिए आज रात हमारा सबसे अच्छा मौका है। भाइयों, सफलता या असफलता इसी पर निर्भर है। आज रात हिम्मत है, मेरे साथ एक बड़ा काम करो। करो। ठीक है। आज जो जिंदा वापस आएंगे मैं हर एक को 10 लाख दूंगा। जो वापस नहीं आएंगे मैं उनके परिवार को 30 लाख दूंगा। गारंटी है कि आगे की जिंदगी आराम से गुजरेगी। भैया की जय। भैया भाभी के पास कुछ गड़बड़ है। तुम क्या कह रहे हो? ओए, छुपना बंद कर, चुपचाप मेरे साथ चल। तुझे कम तकलीफ होगी। यही है क्या? अगर और छुपी रही तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मिल गई। ओ ये मेहरबानी करो, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। ये चीज कितनी खतरनाक है। शांत हो जा, दे दे मुझे। कमीनी, नेकी नहीं सुनोगी तो मजा चखा दूंगा। कौन? जा। और बाऊ मत मारो, मैं ठीक हूं। मैं ठीक हूं। तू ठीक है तो ठीक है, ठीक है तो ठीक है। और अबाऊ, तू मुझे लेकर चल, चाहे हम मर भी जाएं, लेकिन साथ में रहेंगे। ठीक है। डोंग भैया माफ करना, वो लड़का बहुत मारकाट मचा रहा था, मैं उसे पकड़ नहीं सका। कोई बात नहीं, कम से कम टूजी और यांग वू की तरफ से ली और बाओ को खबर नहीं दी गई। इसका मतलब उनमें अभी तक इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे खिलाफ खुलकर बगावत करें। तुम फिर से जाओ, इस बार टूजी से कहना ली और बाओ का कत्ल कर दे। तुम अपने आदमियों के साथ वहीं नजर रखना। डोंग भैया, इसका क्या मतलब है? टूजी ने कत्ल कर दिया तो हम उसे जेल भेज देंगे आजीवन कैद के लिए। अगर उसने गद्दारी करने की कोशिश की तो तुम पीछे से उस पर छुरा घोंप देना। टूजी मर गया तो यांग वो मेरे लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। डोंग भैया, आप तो कमाल के हैं, बहुत कड़क हो। हेलो, मैं बोल रहा हूं। क्या? समझ गया। क्या हुआ? डोंग भैया, टूजी और मीना देवी के बीच चक्कर चल रहा है। उनका वीडियो हर जगह फैल गया है। भैया, यह शेडोंग मुझे खुद ली एयरबाउ से निपटने भेज रहा है। क्या यह मतलब नहीं कि उसे फिर से हम पर भरोसा हो गया है? उधर से क्या कहा? कह रहे हैं कि राहुल राय मेरे साथ मिलकर काम करे। नहीं, ये तो साला हमें और ली अरबाओ को एक दूसरे से लड़वाने की साजिश है ताकि वे मछली पकड़ने वाले बन जाएं। भैया, फिर हमें क्या करना चाहिए? जल्दी मत करो, मुझे सोचने दो। सुनो, क्या तुम्हें लगता है
मुझे पता चल गया। भैया क्या हुआ? भाड़ में जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था काम वासना सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। अब तुम्हारा और मीना देवी का मामला सारे भाइयों को पता चल गया है। भैया आपको मुझे बचाना होगा। भैया यह कैसे हो सकता है? नहीं, यह जरूर वो ली अरबाओ, वो कमीना बोल गया है। भैया भैया आपको मुझे बचाना ही होगा। तुम अभी ऐसे ही रहो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और लियरबाओ को खत्म करने का काम जारी रखो। यह कैसे हो सकता है? शेडोंग मुझे मार डालेगा। सोचो जरा, शेडोंग की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसका मतलब वह अभी नहीं चाहता कि हमारे साथ रिश्ते बिगाड़े। जब तुम लियरबाओ को हटाने जाओगे तो मौका देखकर राहुल राय को भी, समझे? लेकिन क्या? राहुल राय को हटा दिया तो शेडोंग के पास अब कोई और नहीं बचेगा। फिर हम लोगों को लेकर एक बड़ा दबाव बनाएंगे। रोंगशेंग अब शेडोंग की मर्जी से नहीं चलेगा, बल्कि मेरे भैया के और तुम्हारे टकले भैया के कहने से चलेगा, समझे? ठीक है, करते हैं। टकला, आज सब तुम पर निर्भर है। कोई दिक्कत नहीं, बस इतना है कि मेरे ये साथी हाथ का जोर नहीं समझते। अगर बाद में गलती से तुम्हें चोट लग गई तो जरा संभाल कर रहना। कोई है? इस दरवाजे को तोड़ दो। पहले लियरबाओ के साथ झूठी लड़ाई करो, फिर पीछे से राहुल राय को मार दो। लियरबाओ को शीडोंग से लड़ने दो, मैं और यांग भाई आखिर में फायदा उठा लेंगे। क्या देख रहे हो बेवकूफों? चलो चलो हमला करो। चलो भाइयों आगे बढ़ो। चलो चलो। बाओ भाई सावधान। बाओ भाई, पिछला दरवाजा भी टूट गया है, हम चारों तरफ से घिर गए हैं। चलो पीछे हटते हैं। रिट्रीट, निकलो यहाँ से। पीछे हटो। बकवास, सब बेकार है। गंजे, तुम भी कितने फालतू हो। एक छोटा सा बार भी नहीं जीत पाए और इतने भाइयों को घायल करवा दिया। चुप रहो, अब मैं इस घटिया बार को जलाकर राख कर दूंगा। राहुल राय, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तूने डोंग भाई की लड़की के साथ खिलवाड़ किया है, अब भी सोचता है कि बच जाएगा? उनकी परवाह मत करो, राहुल राय को मार डालो। आगे बढ़ो, चलो। भाई बाओ, देखो वे अपने ही लोगों से लड़ पड़े हैं। परवाह क्यों करें कि वे किस वजह से लड़ रहे हैं? दोस्तों, यही हमारा सबसे अच्छा मौका है। चलो उन्हें पीटते हैं। चलो करते हैं। भाई बाओ, हमारे लड़के काफी बुरी तरह घायल हो गए हैं। लियरबाओ, तू बहुत मार काट मचाने वाला था ना। मेरे पास बहुत सारे भाई हैं, आज तेरा अंत है। चलो। लियरबाओ, तुम इतने बुरे हाल में कैसे हो गए? मुझे ही तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे पास अब सच में मौका है शीडोंग को खत्म कर दो। मैं तो जरूर सबसे खतरनाक वक्त पर तुम पर निवेश करूंगी, तभी रिटर्न ज्यादा होगा, है ना? सर, तुम्हारा क्या मतलब है? शीडोंग ने मेरे माँ बाप को मार डाला इतने सालों से। मैं हर पल चाहती हूँ उसका मांस चबाना, उसका खून पीना। डोंग भाई तो रोंगशेंग के बड़े बॉस हैं, तुम उनसे विश्वासघात करने की हिम्मत करते हो? आज रात के बाद वह कोई बड़ा बॉस नहीं रहेंगे, बस एक लाश होंगे। हमला करो। कैसा रहा? क्या मैं बिल्कुल सही वक्त पर आई? शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? मुझे तो रिटर्न चाहिए। चाहे तुम आगे कितनी भी गर्लफ्रेंड रखो, लेकिन बड़ी बीवी की जगह सिर्फ मेरी होगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? भैया जीत गए। लेकिन अभी मुझे नहीं पता शीडोंग कहाँ है। मुझे पता है, चलो। पहले रुको, शीडोंग के पास जरूर भारी पहरा होगा। मेरे पास एक आइडिया है।
ली एरबाओ, तू मेरी चुनौती देने वाला पहला आदमी नहीं है जो हिम्मत करता है, लेकिन वो सब लोग मर चुके हैं और तू भी कोई अपवाद नहीं होगा। हेलो, मैं शीडोंग बोल रहा हूँ। डोंग भाई, बुरी खबर है, हमारे बाहर के सारे ठिकाने ली एरबाओ ने तबाह कर दिए हैं। जुए के अड्डे, शराब खाने और नाइट क्लब भी। वो सारे ठिकाने बहुत गुप्त जगहों पर हैं। उसे कैसे पता चला कि वो मेरे ठिकाने हैं? पता नहीं डोंग भाई, मेरी तरफ भी हालात बिगड़ रहे हैं। बिगड़े या ना बिगड़े, तुम्हें संभालना ही होगा। मैं अभी आता हूँ। डोंग भाई, बाहर का हाल साफ नहीं है, बाहर निकलना खतरनाक होगा। वो सारे ठिकाने मेरी जान हैं। वहां ढेर सारा गैर कानूनी सामान पड़ा है। अगर वो सब बाहर आ गया तो हम सब की एक साथ मौत तय है। तेज चलाओ, लाल बत्ती भी हो तो भी निकल जाओ। क्या कर रहे हो? मरना चाहते हो क्या? शीडोंग, यह हमारी दूसरी मुलाकात है। मैं वही हूं जिसे तुमने मार डाला, ली दाबाओ का छोटा भाई, ली एरबाओ। मैं तुम्हें जानता हूं। तुम लड़ाई में माहिर हो, वफादार हो और चालाक भी। तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो। शीडोंग जैसे मशहूर इंसान से तारीफ सुनना मेरे लिए भी सम्मान की बात है। तारीफ नहीं, बस सच बोल रहा हूं। तुम मुझे जिस हालत में ला खड़ा किया हो, तुम सच में काबिल हो। अब तुम घुटने टेक दो तो मैं तुम्हें रोंगशेंग ग्रुप का एक डॉन बना दूंगा। गंजा और राहुल राय जैसे लोगों के साथ बराबर का दर्जा मिलेगा। तुम्हें हालात का अंदाजा नहीं है। अब घुटने टेकने वाला तुम हो। ओह, सच में? कोई है? इस लड़के को पकड़ लो। बाओ भाई, माफ करना, मैं भी मजबूर हूं। हुआ दुआनशान, तू यह गद्दार कहीं का। कैसा लगा? अपने ही भाई के हाथों धोखा खाने का एहसास अच्छा नहीं लगता है ना? अभी अभी अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक देते तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श देता, लेकिन अब कुछ भी कहने का फायदा नहीं। तुम ही हो हुओ दुआनशान? इसे मार डालो तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा और तुम उसकी जगह ले लोगे। हर साल करोड़ों का मुनाफा मिलेगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी। बाओ भाई, माफ करना। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया भाई, तुम्हारे परिवार की रक्षा नहीं कर पाया। क्या भाई भाई का नाटक कर रहे हो? जल्दी करो। रुको, लाओ हुओ जाओ दाओ ने ही मुझे बचाया था। भैया बाओ तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम बिल्कुल भी कोई बेवकूफ़ी भरा काम मत करना। बिल्कुल नहीं। मैंने तुम लोगों पर नजर रखने के लिए आदमी लगा रखे थे। कोई मुखबिरी कर ही नहीं सकता था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने हुओ दुआनशान की बीवी को अगवा किया है? तो मैं तुम्हें बताता हूं। क्योंकि मेरा भाई लाओ हुओ, वह पैसे के लिए या हैसियत के लिए मुझे धोखा नहीं देगा। उसे सिर्फ एक चीज की चिंता है, वो है उसका परिवार। जाओ दाओ से पता लगाओ कि लाओ हुओ का परिवार अभी कहां है। क्या उन्हें कोई खतरा है? उसे कहो कि उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाले। ठीक है। अगर तुम उसे मार दो तो मैं तुम्हें रोंगशेंग के 30% शेयर दूंगा, जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ है। मैं तुम्हें रोंगचेंग का बादशाह भी बना सकता हूं। जो चाहो वो कर सकते हो। 30 पर्याप्त नहीं, मैं तुम्हें 40 देता हूं। 50। मैं तुम्हें 60% शेयर देता हूं। तुम फिर रोंगशेंग के मालिक बन जाओगे। पैसा, औरतें, जो चाहो आसानी से मिल जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अभी बस तुम्हारी मौत चाहिए। लाओ हुओ, तुम क्या कर रहे हो? वो 60% शेयर हैं। कीमत है सैकड़ों अरबों की। तुम समझते ही नहीं। हाँ, हम नहीं समझते। तुम जैसे ऊंचे लोग हमेशा सोचते हो कि पैसा सब ठीक कर देगा, लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हें कैसे हरा सका। सिर्फ इन मेरे भाइयों की वजह से और मेरी वफादारी की वजह से। नहीं, नहीं हो सकता।
मेरे बड़े भाई ने मुझे अच्छा इंसान बनने को कहा था, इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कानून को तुम्हें सजा देने दो। जांच के बाद संदिग्ध शीदोंग जानबूझकर हत्या का अपराध, वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने और नशीली दवाओं की तस्करी का अपराध, सभी अपराधों की सामूहिक सजा, मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मर सकता। भैया, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। पहले का रोंगशेंग समूह एक रात में पूरी तरह ढह गया। तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। यह तुम्हारी भाभी हैं। हालांकि मैं कॉलेज नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये पीएचडी हैं। यह भी हमारे वर्मा परिवार के लिए गर्व की बात है। भैया, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर भाभी की अच्छी देखभाल करूंगा। मैं उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। रोंगशेंग समूह की संपत्ति, रोंगचेंग का कारोबार तुम लोगों को सौंप रहा हूं। बाओ भैया, ऐसा क्यों? नहीं बाओ भैया, हम भाइयों ने तो तुम्हें ही अपना बड़ा भाई माना है। तुम चले गए तो हम क्या करेंगे? मुझे तो वो हिंसा और मार काट वाली जिंदगी पहले ही पसंद नहीं थी। अब मेरे पास ये है। आजाद और खुशहाल जिंदगी जी रहा हूं, मैं संतुष्ट हूं। नहीं बाओ भैया। लाओ हुओ। बाओ भैया थक गए हैं। अगर शुरू में सिर्फ भाइयों की मदद करने के लिए नहीं होता, तो बाओ भैया भी शायद उज्जवल भविष्य वाले कॉलेज स्टूडेंट होते और आज ऐसे नहीं होते। नहीं, तुम्हारी ये बात गलत है। मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ भाइयों के साथ संघर्ष करने के दिनों पर। बस सचमुच थक गया हूं। और मेरे बड़े भाई, वो भी शायद नहीं चाहते कि मैं कोई लालची बड़ा भाई बनूं, है ना भैया? लेकिन तुम लोग याद रखना, बिल्कुल भी नहीं करना गैरकानूनी काम। अगर मुझे कभी पता चला तो हमारा भाईचारा खत्म। ठीक है बाओ भैया, चलता हूं। इनके साथ थोड़ा घूमने जाऊंगा। बाओ भैया को विदा करते हैं।